अभी बाकी कि आप टेलीग्राम के अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह फॉलो कर सकते हो। सभी जगह एक ही नाम से अपना अकाउंट है, उपहार क्लासेस। आप जा कर के मुझे ज्वाइन कर सकते हो सभी जगह। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं और मुझे थोड़ा बहुत डोनेट करना भी चाहिए, तो आप मुझे इस दी गई यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से आप मुझे पेमेंट सेंड कर सकते हो, जितना चाहें उतना। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मुझे पे कर सकते हो। सबसे पहले हम जस्ट के बारे में ये देखेंगे कि जस्ट किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब जैसे कैसे काम करता है। तो पहला जस्ट का जो मीनिंग कन्वे होता है एक एडवर्ब की तरह, उसका मतलब होता है एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही। जैसे कि दिस जैकेट इज़ जस्ट माई साइज, ये जैकेट ठीक मेरे साइज की ही है, तो एग्जैक्टली माई साइज। तो यहाँ पे एग्जैक्टली का सेंस यहाँ पर जस्ट दे रहा है। दिस गैजेट इज जस्ट द थिंग फॉर गेटिंग दोज नेल्स आउट। ये गैजेट जो है ना, जस्ट द थिंग, ये ठीक वही चीज़ है फॉर गेटिंग दोज नेल्स आउट, जो नेल्स जो हैं उनको बाहर निकाल सकती है। मतलब जो फंसे हुए नेल्स हैं, जो भी कुछ है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उनको ठीक बाहर निकालने वाला ये वो चीज़ है जो मैं चाहता था। ठीक है। जस्ट माई लक, ठीक मेरा वो वैसा ही लक है। इसका मतलब क्या हुआ? द शॉर्ट ऑफ बैड लक आई यूजली हैव, मतलब मेरी जो हमेशा की तरफ किस्मत खराब होती ना, बिल्कुल वैसी ही है। तो इस फ्रेज को या सेंटेंस को अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जस्ट माई लक, हमेशा की तरह मेरी किस्मत मुझे धोखा दे गई। द फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग, मेरा फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट इन टाइम, मैं ठीक समय पर हूँ, जिस समय बुलाया था मैं ठीक उसी समय पर हूँ। याद रखना, इन सभी जगह जस्ट जो है यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब का। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये भी जस्ट है, ये भी एडवर्ब का काम ही कर रहा है। लक आपका यहाँ पर नाउन है और ये आपका वेरी गुड पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, जस्ट लाइक का यूज़ कैसे करते हैं? सी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर, वो अपने माँ के समान, माँ के ठीक जैसी लगती है। मतलब वह अपनी माँ के समान ही लगती है, ये एग्जैक्टली अपनी माँ के जैसी लगती है। तो यहाँ पर इस सेंस में यूज़ हुआ है जस्ट। जस्ट वॉट, इट इज़ जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, ये ठीक वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। एग्जैक्टली का सेंस है। जस्ट एज, इट इज़ जस्ट एज आई थॉट, ये ठीक वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। देखिए फ्रेजेस कैसे यूज़ होता है, मैं करके दिखा रहा हूँ। ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे यूज़ होता है? इट इज़ जस्ट ऑन 6, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक 6 बजे हुए हैं, एग्जैक्टली 6 o'clock। जस्ट एज का यूज़ देखिए, एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण। द क्लॉक स्ट्रक 6 जस्ट एज आई अराइव्ड, जैसे मैं आया ना, ठीक 6 घड़ी में 6 बज गए थे, ठीक उसी समय घड़ी में 6 बज गए थे। जस्ट गुड एज, गुड, नाइस, ईजली, कुछ भी बोल सकते हो आप, जिसका मतलब होता है नो लेस देन या फिर इक्वली, उससे ज़्यादा नहीं का मतलब बराबर, समान रूप से। सी इज़ जस्ट एज स्मार्ट एज हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर के बिल्कुल ठीक उसके जैसे ही होशियार है, स्मार्ट है, न कम न ज़्यादा। यू कैन गेट देयर जस्ट एज चीपली बाई प्लेन, तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ही सस्ते में प्लेन से जा सकते हो। मतलब न कम न ज़्यादा में, जो रेंट, जो फेयर और किसी चीज़ का लग रहा है उतने में आप प्लेन से भी पहुँच सकते हो। ओनली, जस्ट, आफ्टर, बिफोर, अंडर, कुछ ऐसे बोलते हैं। समथिंग, बाई अ स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़े से अमाउंट में। आई गॉट देयर जस्ट आफ्टर 9, मैं केवल 9 में वहाँ पर पहुँच गया। मतलब 9 का मतलब कोई ना कोई रेंट या फेयर वगैरह है जो बहुत ही कम में था, जैसे मैंने बोला मैं केवल 9 में पहुँच गया हूँ। 9 का मतलब क्या हो, मैं केवल 9,000 रुपये में पहुँच गया हूँ वहाँ पर, मैं केवल 900 में पहुँच गया हूँ, मैं केवल 90 रुपये वहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो 90 तो नहीं होगा, 9 हो सकता है, मैं 900 रुपये या 9,000 रुपये, 9 लाख रुपये पहुँच गया हूँ। तो ये एक छोटे अमाउंट को शो करने के लिए यहाँ पर जस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। आई ओनली जस्ट कॉट द ट्रेन, मैं बिल्कुल ट्रेन पकड़ ही पाया था। तो यहाँ पर जस्ट का मतलब ठीक बिल्कुल पकड़ ही पाया था वहाँ पर। इन्फ्लेशन फेल टू जस्ट ओवर 4%, जो महंगाई है वो केवल और केवल 4% तक ही गिर पाई है अमाउंट के सेंस में। यूज टू से दैट यू या समबडी डिड समथिंग वेरी रिसेंटली, किसी ने हाल ही में कुछ काम किया हो तो वहाँ पर ना जस्ट का यूज़ करते हैं। आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़, मैंने ठीक अभी ये चीज़ सुनी है। When you arrived
कॉमा ही हैड ओनली जस्ट लेफ्ट। तुम आई थे, बिल्कुल ठीक उसी समय वो निकल गया वहाँ पर, यानी कि बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली उसी समय वो काम हुआ है। शी हैज़ जस्ट बीन टेलिंग अस अबाउट हर ट्रिप टू रोम। बस वो बिल्कुल अपनी रोम की ट्रिप के बारे में बता ही रही थी, बिल्कुल अभी बताने का काम चल रहा था। खासतौर पे नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज़ कैसे होता है वो देख लो। आई जस्ट सॉ हिम अ मोमेंट एगो। मैंने उसे बस कुछ पल पहले ही देखा था, बस अभी मैंने उसको देखा था। हालांकि जस्ट का यूज़ प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन में वो लोग पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ कर देते हैं। हालांकि ये रॉन्ग है, ये याद रखना आपको, लेकिन बोला जाता है तो ठीक है। एट दिस ए दैट मोमेंट का मतलब होता है अभी, नाउ के सेंस में। आई एम जस्ट फिनिशिंग माई बुक। मैंने अपनी बुक बिल्कुल फिनिश ही अभी कर दी है, या फिर मैं बस अपनी बुक अभी फिनिश ही कर रहा हूँ, अभी इसी समय। आई वॉज जस्ट बिगनिंग टू एन्जॉय माई सेल्फ वैन वी हैड टू लीव। जब हम लोगों ने वहाँ से निकले तो बस मैंने बिल्कुल एन्जॉय करना शुरू कर दिया है। मैं एक तरह से अकेला हूँ और बिल्कुल अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने आप से एन्जॉय करना, मतलब अकेले रहना मैंने सीख लिया था एक तरीके से। आई एम जस्ट ऑफ का मतलब क्या है? आई एम लिविंग नाउ, अब तो मैं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट ऑफ। जस्ट अबाउट या गोइंग टू डू समथिंग का मतलब क्या हुआ? गोइंग टू डू समथिंग ओनली अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ और देन। बिल्कुल अभी से ये काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि द वाटर इज़ जस्ट अबाउट टू बॉयल, बस पानी अभी बस उबलने ही वाला है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यूज़ इसका हुआ जस्ट का, बिल्कुल अभी होने ही वाला है ऐसा काम। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हेन यू इंटरप्टेड, बस मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने कब रोका मुझे, लेकिन मैं बताने ही वाला था बिल्कुल ठीक उसी समय। सिंपली साधारण तौर के अर्थ में, इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी डे, ये तो बस एक सिंपल सा दिन था, ये साधारण सा दिन था, सिर्फ मतलब थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के सेंस में। आई कांट जस्ट ड्रॉप ऑल माई कमिटमेंट्स, मैं अपने सारे वादे तो नहीं तोड़ सकता हूँ ना। दिस ऐसे इज़ जस्ट नॉट गुड इनफ, ये कोई ज़्यादा खास ऐसे नहीं लिखा हुआ है। आई डिडेंट मीन टू अपसेट यू, मेरा कोई तुम्हें मकसद नहीं था अपसेट करने का। इट्स जस्ट दैट आई हैड टू टेल समबडी, मैं तो बस ये चीज़ किसी को बताना चाहता था, तो मैं अपसेट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं बस ये बात शेयर करना चाहता था एक तरीके से। नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर डिजास्टर मूवी, ये कोई एक और बेहतरीन मूवी नहीं है सिर्फ, इट्स अ मास्टरपीस, बल्कि ये मास्टरपीस है। ठीक है। जस्ट बिकॉज यू आर ओल्डर देन मी, सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझसे बड़े हो, डजेंट मीन यू नो एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो। एज डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस मैटर्स, एज मैटर नहीं करती बल्कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, याद रखना। ओनली के सेंस में, जैसे कि जस्ट यानी कि फॉर समथिंग। आई डिसाइडेड टू लर्न जैपनीज जस्ट फॉर फन, मैंने केवल सिर्फ मज़े लेने के लिए मैंने जैपनीज सीखना शुरू किया था और कोई मेरा मकसद नहीं था। जस्ट टू डू समथिंग का मतलब, आई वेटेड एन आवर जस्ट टू सी यू, मैंने केवल 1 घंटा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ, तुमसे मिल सकूँ। देयर इज़ जस्ट वन मेथड दैट माइट वर्क, केवल एक ही तरीका है जिससे शायद ये काम हो जाए, तो केवल ये तरीका, सिर्फ ओनली के सेंस में। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग, बस मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। किसी दुकान या शॉप पर, स्टोर पर जब होते नहीं हैं तो कुछ देख रहे होते हैं, तो कोई कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, क्या आपको मैं कुछ दिखाऊँ? आप कहते हैं नहीं, बस मैं केवल देख ही रहा हूँ, इस सेंस में। रियली, कम्प्लीटली के सेंस में। द फूड वॉज जस्ट वंडरफुल, मतलब सच में काफ़ी वंडरफुल, काफ़ी अच्छा था। आई कैन जस्ट इमेजिन हिज रिएक्शन, मैं केवल इमेजिन ही कर सकता हूँ कि इसका रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन वो कैसा होगा हकीकत में मैं जानता नहीं हूँ। यूज इन ऑर्डर्स टू गेट समबडीज अटेंशन, गिव परमिशन, किसी के अटेंशन पाना या किसी को परमिशन देने के लिए हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लिसन, केवल सुनो, टू वॉट आई एम सेइंग, विल यू, क्या तुम केवल सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ, इस तरह से। जस्ट हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक और तरीका इसका है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट या एक्सक्यूज़, रिक्वेस्ट करना या विनम्र अनुरोध करना उस सेंस में।
कुड यू जस्ट हेल्प मी विद दिस बॉक्स प्लीज़, क्या तुम मेरी इस बॉक्स को उठाने में मदद करोगे। अब यहाँ पे उठाने का कहीं भी सेंस नहीं है, लेकिन क्या मतलब निकला बॉक्स का, या तो खिसकाना होगा या उठाना होगा या कहीं रखना होगा, यही तो सेंस है। और हमने मॉडल वर्ब्स में डिटेल पढ़ रखा है कि कुड का यूज़ जो है वो हम लोग प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इस तरह से। आई हैव जस्ट गॉट अ फ्यू थिंग्स टू डू फर्स्ट, मुझे कुछ चीज़ें मिल गई हैं, उन्हें मुझे पहले करना है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा करने दो। कुड, माइट या मे जस्ट के साथ में जब जस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है टू शो अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, जहाँ पर थोड़ी संभावना होती है दैट समथिंग ट्रू और विल हैपन, या तो कोई शायद सही हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। जैसे कि ट्राई हिज होम नंबर, उसका घर का नंबर मिलाओ, ही माइट जस्ट बी देयर, हो सकता है शायद वो वहाँ पर हो, तो जस्ट का मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। यूज टू एग्री विद समबडी, किसी सहमत होना। ही इज़ वेरी पॉम्पस, इजंट ही जस्ट, वो काफ़ी पॉम्पस है, मीन्स एक तरीके से पाखंडी टाइप का, दिखावे करने वाला। इजंट ही जस्ट, लगता है तुम्हें ऐसा है कि वो कुछ ज़्यादा ही दिखावटी है, तो एग्री होने के संबंध में किसी से, किसी की बात से। अब एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में, जस्ट जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव तरह कैसे काम करता है हम ये भी देखते हैं। खासतौर पर इसका यूज़ एक नाउन के पहले होता है। दैट मोस्ट पीपल कंसिडर टू बी मोरली फेयर एंड रीजनेबल, जब कोई ज़्यादा वो सही होते हैं, रीजनेबल होते हैं, तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं। हम चाहें तो इसकी जगह फेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं फेयर के सेंस में जस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं। जस्ट अ डिसीजन, जस्ट अ लॉ, जस्ट अ सोसाइटी, ऐसे करके हम बोलते हैं। जैसे कि द पीपल हु आर जस्ट, वे लोग जो सही हैं, जो फेयर हैं, जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, कुछ ऐसे। एप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष परिस्थिति में सही होना, ये वाला तो देखो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। एक द जस्ट भी यूज़ होता है, मतलब नाउन के पहले यूज़ होता है। ये पीपल हु आर जस्ट, ये जस्ट जो है ना, ये पीपल के लिए आया हुआ है कि वे लोग जो सही होते हैं, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट टाइम में यूज़ हुआ है। और इसका थर्ड यूज़ बनता है एप्रोप्रिएट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी परिस्थिति में उचित होना, ठीक होना। जैसे कि अ जस्ट रिवॉर्ड या पनिशमेंट, इस तरह से हम बोलते हैं। इट इज़ जस्ट अ रिवॉर्ड, ये सिर्फ एक रिवॉर्ड है। इट इज़ जस्ट अ पनिशमेंट, ये सिर्फ एक सज़ा है। किसी खास परिस्थिति में कोई बात होना, तो वहाँ पे जस्ट के सेंस में यूज़ जस्ट हम लोग करते हैं, और एप्रोप्रिएट के सेंस में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक दैट छुपा हुआ यहाँ पर है। जनरल इंग्लिश में दैट कंजंक्शन छोड़ दिया जाता है बोलने में। आई थिंक सी गॉट हर जस्ट डेजर्ट्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, ये एक फ्रेज यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि मेरे ख्याल से उससे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए वो डिज़र्व करती है, जिसके लिए वो योग्य है। जो चीज़ उसके लिए थी वो चीज़ उसको आई थिंक मिल गई है। सेंटेंस में यूज़ किया है। जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट ही आए, वो चीज़ भी यूज़ करते हैं वहाँ पर कि वो किस तरह से काम कर सकती है, ठीक है, और जो एप्रोप्रिएट हो। अब यहाँ पे अनजस्ट भी इसका अपोजिट बन सकता है, अगर आप समझो तो जस्ट का अनजस्ट भी हम लोग अपोजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट सिचुएशंस में। अब जस्ट से बनने वाले ईडियम्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ईडियम्स से जस्ट का काम करते हैं। कुड या माइट जस्ट एज वेल, ध्यान देना मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से। कभी कभी सेंटेंस जब एग्जाम में मिलते हैं तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक मिलता है और वहाँ पर जस्ट वेल लिखा होता है, फिर वहाँ पे शुड है, माइट हो सकता है वहाँ पर, या फिर आपका कुड भी हो सकता है एग्जाम्पल में। जैसे यूज टू दे दिया, शुड दे दिया, विल दे दिया, कुछ दे दिया, दिमाग काम नहीं करेगा इस बात पर, क्योंकि यहाँ पर एज वेल लगा हुआ है जो कि ये बता रहा कि आगे वाला शब्द मिल करके एक ईडियम का काम करेगा। यहाँ पर केवल और केवल कुड या माइट ही आ सकता है, ना विल आएगा, ना शुड आएगा, ना कुड आएगा, मतलब और कोई भी नहीं आए, केवल इन दो को छोड़ करके। बहुत ये टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम बनता है, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो कुड या माइट जस्ट एज वेल, जस्ट लगा भी सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये एज वेल इन दोनों साथ में ऐड होता है एक ईडियम की तरह। इसका मतलब क्या होता है, टू से दैट यू या समबडी, आप या कोई इंसान, वुड हैव बीन इन द सेम सिचुएशन, ठीक उसी परिस्थिति में रह चुके हैं जैसे कि कोई रहा था। इफ़ यू हैड डन समथिंग एल्स, अगर आपने कुछ और किया है, बिकॉज यू गेट लिटिल बेनिफिट और एन्जॉयमेंट फ्रॉम वॉट यू डिड डू,
कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल से देख लो। द वेदर वॉज सो बैड, वेदर जो था वो काफ़ी ख़राब था, मौसम काफ़ी ख़राब था। वी माइट जस्ट एज वेल हैव स्टेड एट होम, मौसम ख़राब था इसलिए हमने सोचा कि घर पर ही रुक जाएं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसलिए सोचा है कि सिचुएशन जो थी वो ठीक नहीं थी, इसकी वजह से कोई दूसरा काम करने की जगह पे हमने ये काम करना ज़्यादा प्रेफर किया है, इससे हमें फ़ायदा मिला है। ठीक है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिंदी बिल्कुल भी समझ में ना आए तो ऐसे समझ सकते हो कि माइट के साथ में जस्ट एज वेल जुड़ा हुआ होता है और ये आपका एक ईडियम होता है। जस्ट या फिर इन केस, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, क्योंकि कोई चीज़ हो रही है ना, इसकी वजह से वहाँ पर यूज़ करते हैं इस वाले को। यू हैड बेटर टेक द कीज़ इन केस आई एम आउट, अगर मैं बाहर चला जाऊँ ना तो एक काम करो, तुम कीज़ रख लो, बाहर चला जाऊँ तो तुम अंदर आ जाना। तो देखो किस तरह से यूज़ हुआ है। इन केस जस्ट यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो अगर। अब इन केस और इफ़ में भी डिफरेंस होता है, ये मैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हो। यू प्रोबेबली वॉन्ट नीड टू कॉल, मेरे ख्याल से तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टेक माई नंबर जस्ट इन केस, देखिए फिर भी मेरा नंबर ले लो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे कम से कम फ़ोन तो कर लेना। देखिए इस ईडियम का जो मतलब यहाँ पर लिखा है वो सही से तब समझ में आता है जब हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि इस वाले ईडियम को समझने के लिए, इसके मीनिंग को सही से कन्वे करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स को लेना पड़ा था। नेक्स्ट, इन केस, इन केस का मतलब सेंटेंस में होगा इफ़ इट इज़ ट्रू दैट, अगर ये सही है तो। इन केस यू आर वंडरिंग वाई राम इज़ हेयर, अगर तुम ये सोच रहे हो कि राम यहाँ पर क्यों हैं, अगर तुम इसलिए परेशान हो कि राम यहाँ पर क्यों हैं, लेट मी एक्सप्लेन, तो मैं बता देता हूँ। इफ़ इट इज़ ट्रू दैट यू आर वंडरिंग वाई राम इज़ हेयर, अगर आप इस वजह से परेशान हो, ये जानना चाहते हो कि राम यहाँ पर क्यों हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। डॉट डॉट का मतलब ये कि आगे कोई बात बतानी थी, वो बोलनी थी, एक्सप्लेन करनी थी। अब ये 3 डॉट जो है इसका भी एक रूल है, ये एक्लिप्स कहलाती है। एक्लिप्स जो है एक आपका पंक्चुएशन मार्क होता है जो कोई खास सिचुएशन में आता है। इसको समझने के लिए आप पंक्चुएशन के एडवांस लेक्चर्स जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ जस्ट एज वेल, आगे दैट लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इट इज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि अच्छी चीज़ के सेंस में। जैसे कि इट इज़ जस्ट एज वेल, ये अच्छा हुआ कि दैट वी डिडंट लीव एनी लेटर, कि हम बाद में गई नहीं, या तो वी वुड हैव मिस्ड हिम, नहीं तो हम लोग उसको मिस कर देते। अच्छा हुआ कि हम लोग गए नहीं, नहीं तो हम लोग उसको मिस कर देते। क्लियर, इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आई एसेट्रा कोई भी आपको शब्द हो सकता है। वुड जस्ट एज सून डू समथिंग का मतलब होता है टू से दैट यू वुड इक्वली वेल लाइक टू डू समथिंग एज डू समथिंग एल्स दैट हैज़ बीन सजेस्टेड। का मतलब क्या हुआ है, मतलब ये कहना चाहता है जैसी चीज़ आपको बताई गई थी ना, ठीक आपने वैसे ही करके दिखाया है, उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। I would just as soon stayed at home as go out tonight, जैसे मैं बाहर जाना मुझे ठीक लगेगा ना, वैसे मैं घर पे ही रुकना चाहूँगा। मतलब कहने का ये है कि घर से जैसे बाहर जाना, रात को बाहर जाना जैसे मुझे ठीक लगता है ना, वैसे मैं घर पे रहना ही मुझे ठीक लगता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बाहर ही जाऊँगा। तो इस तरह से इसका यूज़ हम लोग करते हैं। जस्ट अबाउट इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट के सेंस में। वेरी नियरली, एग्जाम्पल आपका है आई हैव मेट जस्ट अबाउट एवरीवन, मैं लगभग सभी लोगों से मिल चुका हूँ, ये इसका एग्जाम्पल है। डिड यू रीच योर सेल्स टारगेट जस्ट अबाउट, क्या तुम अपने टारगेट तक पहुँच चुके हो जो तो सेल्स का था। जस्ट अबाउट, हाँ लगभग पहुँच चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली के सेंस में, लगभग के सेंस में। शी शुड बी अराइविंग जस्ट अबाउट नाउ, वो लगभग अब पहुंचने ही वाली होगी। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही कहते हैं लोग कि ये तुमने ऐसे क्यों किया, मैंने कहा बस ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही जब हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश होती है जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। सडनली, अचानक से। विदाउट वार्निंग और एक्सप्लेनेशन, बिना किसी वार्निंग के या उसके एक्सप्लेनेशन के। जैसे कि आई एम डूइंग दिस वर्क जस्ट लाइक दैट, मैं इस काम को बस ऐसे ही कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड, हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और सुनते भी हैं। टू आस्क समबडी टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी से बिल्कुल थोड़े समय के रुकने के लिए बोलते हैं। जैसे कि
इज़ मिस्टर खन्ना अवेलेबल, क्या मिस्टर खन्ना उपलब्ध हैं? जस्ट अ सेकेंड प्लीज़ आई विल चेक, एक सेकेंड रुकिए, मैं चेक करके अभी आपको बताती हूँ या बताता हूँ। जस्ट नाउ का मतलब क्या हुआ? एट दिस मोमेंट, ठीक अभी अभी। कम एंड सी मी लेटर, मुझसे बाद में मिलने आओ। आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं ठीक अभी बिजी हूँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट पीरियड, ठीक इस दौरान। बिजनेस इज़ गुड जस्ट नाउ, इस समय व्यापार जो वो काफ़ी अच्छा है। ओनली अ शॉर्ट टाइम एगो, बिल्कुल थोड़े समय पहले। आई सॉ हर जस्ट नाउ, मैं उसे ठीक अभी पहले ही देखा था। ठीक का सेंस है बिल्कुल ठीक अभी पहले ही देखा था। हालांकि नाउ जो है वो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, तो दिमाग ये कहेगा कि सर ये सॉ कैसे लगा दिया है। तो ये एक ईडियम की तरह यूज़ हुआ जस्ट नाउ, जो बता रहा है कि ये चीज़ जो है बिल्कुल ठीक अभी पहले हुई है। अब आपकी आंखों को केवल नाउ नहीं देखना है, ये पूरा देखना है जस्ट नाउ, क्योंकि ये एक ईडियम है। नाउ यहाँ पर कोई एडवर्ब डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, जस्ट नाउ पूरा आया हुआ है। साउथ अफ्रीकन इंग्लिश में इसको भी बोला जाता है, जैसे कि लेटर या इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में भी इसको बोला जाता है। तो सभी जगह बोला जाता है नॉट अ बिग डील। जस्ट सो का मतलब होता है कोई चीज़ हो गई है या अरेंज हो गई है वेरी एक्यूरेटली एंड और केयरफुली, किसी चीज़ को बिल्कुल सही तरीके सावधानी पूर्वक अरेंज करना या उसको काम को करना। ही लाइक्ड पॉलिशिंग द फर्नीचर, उसको जो है फर्नीचर पॉलिश करना काफ़ी अच्छा लगता था। एंड मेकिंग एवरीथिंग जस्ट सो, और हर एक चीज़ को बिल्कुल सही एक्यूरेट करना। बहुत से लोग होते हैं उनको कोई काम करना बड़ा ही एक्यूरेसी से करना उन्हें अच्छा लगता है, हर एक चीज़ साफ़ स्वच्छ सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस सेंस में हम लोग जस्ट सो का यूज़ करते हैं एज एन ईडियम। जस्ट देन का मतलब क्या हुआ? एट दैट मोमेंट, उस वक्त, इस वक्त नहीं उस वक्त। जस्ट देन, और उस समय। समवन नॉट एट द फ्रंट डोर, और उस समय किसी ने फ्रंट डोर पर नॉक किया। मीन्स कोई ना कोई बात या कोई कहानी सुनाए थे, और जस्ट देन का हमने तब यूज़ किया उस समय के सेंस में। जस्ट द टिकट का मतलब क्या हुआ है? ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जस्ट द जॉब भी बोला जाता है, जैसे कि अप्रूविंग के सेंस में। एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड इन अ पार्टिकुलर एग्जैक्टली वॉट इज़ नीडेड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, जिस परिस्थिति में जो चीज़ चाहिए थी ठीक वैसी ही मिली या वैसी ही हुई, तो हम तब यूज़ करते हैं जस्ट द टिकट को। नॉट जस्ट येट का यूज़ कब करते हैं? नॉट नाउ बट प्रोबेबली क्वाइट सून, अभी नहीं लेकिन उम्मीद पूरी है कि जल्दी ऐसा काम होगा। जैसे कि आई कांट गिव यू द मनी जस्ट येट, मैं अभी तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम आगे चल के ज़रूर दे दूँगा। इस तरह हमने यहाँ पर जस्ट के सारे रूल्स एक एक बात को डिटेल से समझा है। उम्मीद आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल उपहार क्लासेस से जुड़ जाइए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्ट के बारे में। जस्ट देखने में एक जस्ट वर्ड होता है, लेकिन जस्ट अपने में बहुत सारे काम करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में जस्ट एक एडवर्ब के जैसे काम कर सकता है या फिर एक एडजेक्टिव जैसे काम भी कर सकता है। लेकिन जस्ट से बनने वाले बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी हैं जो डेली लाइफ और एग्ज़ाम में देखे जाते हैं या सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। हम वो भी डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर जस्ट के 37 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उन 37 कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स में या उससे ज़्यादा जो होंगे उनमें एक एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ी गहराई में जाएंगे, बातों को समझेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आखिर वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। जुड़े रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक चीज़ बहुत ही गहराई समझ में आने वाली है।